चलिए आज बात करते हैं Oppo Reno 6 Pro 5G की। इस फोन को मैं करीब 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इस फोन की एक एक खूबी, एक एक कमी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जरा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा शुरू करते हैं। कैमरा और डिजाइन, ये दोनों फीचर्स के मामले में Oppo Reno सीरीज में बहुत मेहनत की जाती है। तो सबसे पहले Oppo Reno सीरीज के कैमरा की ही बात कर लेते हैं। तो Reno 6 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कॉम्बिनेशन है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और मोनोक्रोम लेंस का कॉम्बिनेशन इसमें इसके क्वाड कैमरा सेटअप में दिया गया है। साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी इसके साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही Reno 6 Pro के कैमरे में आपको ढेर सारे AI फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, AI कलर पोर्ट्रेट, डुअल व्यू वीडियो। और अगर कैमरे की क्वालिटी के हिसाब से मैं बात करूं तो Reno 6 Pro और Reno 5 Pro के कैमरे में क्वालिटी वाइज आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, जो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है, बिकॉज Reno 5 Pro का कैमरा काफ़ी अच्छा है। इसके कैमरे से मैंने ढेरों फोटोग्राफ लिए जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। हर तरह की लाइटिंग कंडीशंस में Reno 6 Pro का कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। डिटेल्स हों, कलर्स हों, इसका कैमरा काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। हाइलाइट्स और शैडोज के बीच के अंतर को भी Reno 6 Pro का कैमरा बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर भी अच्छे लैंडस्केप शॉट्स कैप्चर करता है। पर मैक्रो के हिसाब से Reno 6 Pro का कैमरा बहुत स्लो है। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद आपको एक अच्छा शॉट देखने को मिलता है, और अच्छे से डिटेल्ड शॉट, अच्छे से फोकस शॉट लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फीज के मामले में भी Reno 6 Pro अच्छा ही है। प्राइमरी कैमरा में जो AI फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट वो सब फीचर्स सेल्फी कैमरा में भी मिलते हैं। लो लाइट में भी इससे अच्छी सेल्फीज आती हैं। बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि ग्रुप फोटोग्राफ अगर आप लेने वाले हैं तो इसका सेल्फी कैमरा आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करेगा, या अपने दोस्तों को, पूरे ग्रुप को, मतलब जो है ना, अपने पीछे ही खड़ा कीजिएगा, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण से कई बार ग्रुप सेल्फीज में आपके कुछ फ्रेंड्स आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाते हैं। पर Reno 6 का कैमरा सिर्फ स्टिल्स में ही नहीं, वीडियो के मामले में भी बढ़िया है। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका फ्लेयर बोके इफेक्ट, जिसे आप एक तरह का AI फिल्टर कह सकते हैं, जिससे वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और सब्जेक्ट उभर कर सामने दिखता है। लेकिन इस फीचर को Oppo को छोड़ना नहीं चाहिए, और Reno सीरीज के आने वाले कैमरों में इस फीचर को और ज़्यादा एडवांस्ड करना चाहिए और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके फीचर को थोड़ा सा और रिफाइन करने की ज़रूरत है। बैकग्राउंड अच्छी तरीके से ब्लर होता है, नो डाउट, बट उसकी क्वालिटी, जो फाइनल आउटपुट आता है, उसकी क्वालिटी को थोड़ा और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिससे सोशल मीडिया के अलावा भी इससे लिए गए वो जो शानदार पोर्ट्रेट वीडियो शॉट्स हैं, उसको सोशल मीडिया के अलावा भी हम जैसे प्रोफेशनल्स यूज़ कर सकें। ओवरऑल Reno 6 Pro का कैमरा शानदार है, कमी निकालने लायक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक कमी मैं फिर भी निकालूंगा। इसके अंदर, अगर Reno 6 Pro के अंदर Oppo ने अगर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दे दिया होता, Reno आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिसे कहा जाए इलेक्ट्रॉनिकली इसको इमेज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन अगर Reno 6 Pro के कैमरे के अंदर होता तो बिलीव मी, इसका कैमरा कंपटीशन को खा जाता। लेकिन अब नहीं है तो नहीं है, Oppo Reno 7 Pro का इंतजार करना पड़ेगा। बढ़िया परफॉर्मेंस भी Oppo Reno सीरीज की एक खूबी मानी जाती है, और इस फोन में तेज तर्रार परफॉर्मेंस देने के लिए Oppo ने भरोसा किया है MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट का, जो MediaTek Dimensity सीरीज का फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है। साथ में 12 GB रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज Reno 6 Pro में दी गई है। पर ये तो हैं स्पेसिफिकेशंस, रियल लाइफ यूजेस में ये फ़ोन
कैसा परफॉर्म करता है। तो देखिए, मैं Reno 6 Pro को करीब 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के हिसाब से ये फ़ोन ज़ोरदार है। गेमिंग करनी हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, बैक टू बैक ऐप्स एक साथ इसके ऊपर रन करने हो और लंबे वक्त तक इसको इस्तेमाल करना हो इस फ़ोन को, ये फ़ोन लैग नहीं करता, ये फ़ोन स्लो नहीं पड़ता। और मैं इसको बोलूँगा, इस फ़ोन की जो सबसे बढ़िया खूबी जो मुझे लगी परफॉर्मेंस के मामले में, वो ये कि ये फ़ोन ओवरहीट नहीं करता। इसको आप कह सकते हैं कि ये कैप्टन कूल है स्मार्टफोन इंडस्ट्री का, महेंद्र सिंह धोनी टाइप, एकदम दिमाग ठंडा रखता है। लेकिन जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है तो एंड्रॉयड 11 के साथ कलर OS 11.3 का कॉम्बिनेशन Reno 6 Pro में आपको दिया गया है। अगर आपको अपने फ़ोन में कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको कलर OS 11.3 और एंड्रॉयड 11 की ये जो जुगलबंदी है ये बहुत पसंद आएगी। लेकिन मैं ठहरा स्टॉक एंड्रॉयड वाला बंदा, तो मेरी राय इस बारे में क्या होगी आप समझ सकते हैं। Oppo Reno 6 Pro 5G, अब 5G इसके अंदर दिया गया है। 5G सपोर्ट कंपैटिबिलिटी है, लेकिन 5G अभी इंडिया में है ही नहीं, तो आपका मेरा हम दोनों का इस फीचर के बारे में डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो इसके अंदर 4500 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी दी गई है, जो कंपटीशन से अगर आप ऑन पेपर अगर आप कंपेयर करें तो आपको थोड़ी कमज़ोर नज़र आएगी, बिकॉज सैमसंग के कई फ़ोन्स और रियलमी के कई फ़ोन्स, शाओमी के कई फ़ोन्स इसी प्राइस रेंज में आपको 5000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी के साथ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसकी 4500 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी, सच बोल रहा हूँ, महीने भर से इस्तेमाल कर रहा हूँ इस फ़ोन को, बिल्कुल परेशान नहीं करती है। हाँ, रोज़ाना आपको चार्ज ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन रोज़ाना चार्ज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको, जैसे आप सपोज़ आपने सुबह चार्ज किया और ऑफिस में जाके आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। आप अपने अगर इस फ़ोन को सुबह चार्ज करके आप ऑफिस लेकर गए, आपने अपना काम शुरू किया, तो रात को सोने से पहले आपको इस फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन बीच पूरे दिन में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी बैटरी को लेकर। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया देकर रखा है, तो एक दिन आपको बिल्कुल भी, एक दिन इसकी बैटरी चलती है और कोई टेंशन नहीं देती। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें 65 वाट की वूक फास्ट चार्जिंग दी गई है, जिससे ये फ़ोन मतलब 40-45 मिनट या बोलें घंटे भर में पूरी तरीके से फुल चार्ज हो जाता है। तो वो भी टेंशन आपको, चार्जिंग का भी वो झंझट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बैटरी के मामले में रही बात डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है, जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ में HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी इसके डिस्प्ले में दिया गया है, जो गेमिंग, बिंज वॉचिंग दोनों ही सिनेरियो में बड़े काम आने वाला है। ब्राइटनेस के हिसाब से Reno 6 Pro की स्क्रीन ज़बरदस्त है। गेमिंग हो, बिंज वॉचिंग हो, सब इसकी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करने में शानदार लगता है। ना सिर्फ ब्राइटनेस बल्कि कलर्स और कॉन्ट्रास्ट भी इसकी स्क्रीन के ऊपर काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं। डिस्प्ले के मामले में Oppo Reno 6 Pro को कि मैं ज़बरदस्ती कमी नहीं निकालूंगा कि इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट क्यों नहीं है, और इसमें ये क्यों नहीं है, इसमें फलाना क्यों नहीं है, इसमें धमाका क्यों नहीं है, ये करके मैं इसकी फालतू में इसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको मैं मिनिमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से। अब सबसे बड़ा सवाल, Oppo Reno 6 Pro 5G खरीदा जाए या नहीं? तो देखिए, 40,000 रुपए के बजट में आपके पास बाजार में ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसा फ़ोन खरीदना चाहते हैं जो कैमरे के हिसाब से एक्सेप्शनल हो, ज़बरदस्त हो, और ख़ासकर मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, वीडियोस के मामले में उसका कैमरा ज़बरदस्त हो, तो Oppo Reno 6 Pro 5G काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन हाँ, प्राइस के मामले में मैं इसको थोड़ा ओवर प्राइस ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कंपटीशन में Realme, Xiaomi और अब तो इसी का मौसेरा भाई, Oppo का मौसेरा भाई OnePlus भी कंपटीशन में इसको कड़ी टक्कर दे रहा है इसी प्राइस रेंज में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइस करेक्शन की ज़रूरत ज़रूर है। और मैं तो सजेशन आपको देता हूँ, फेस्टिव सीज़न आने वाला है, इस फ़ोन के ऊपर नज़र रखिए। थोड़ा सा भी प्राइस ड्रॉप होता है, कोई अच्छा ऑफ़र आपको मिलता है, तो इस फ़ोन को फ़ौरन बुक करा लीजिए। थोड़े से प्राइस कलेक्शन की ज़रूरत है, फ़ोन एकदम तगड़ा, ऑसम, शानदार है।